एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी ताकि आपको एग्जाम के टाइम में इधर उधर भटकना ना पड़े और आपके पास जो हो आपके सारे नोट्स आपने प्रिपेयर कर रखे हो। तो नोट्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हुए चलेंगे। यदि आपको क्वेश्चंस करने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में जो पहले जो हमने कॉन्सेप्ट करवाए थे वहां पर सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वहां पर आप टॉपिक सर्च करके बाय रितु चौधरी, कोई भी टॉपिक हो बाय रितु चौधरी लिख के उसमें आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। लेकिन आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिर्फ मैं आपको वन शॉट में 1 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। यदि आपको इसके अलावा कोई क्वेरीज हो सकती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको इनके रिटर्न फॉर्म में पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहां से भी अपने नोट्स बना सकते हैं या फिर जो मैं कराऊंगी वीडियो में उसके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स चैप्टर नंबर 1 है और फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या आता है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। आपको जैसे मैं करा रही हूँ सेम एज इट इज आपको लिखना है और ऐसे ही अपने नोट्स आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 2 टाइप से होता है हमारा। क्या होता है? नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 में क्या आता है हमारा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। एंड सेकेंड आता है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सारे चैप्टर कवर कर लिए होंगे आपने स्कूल में, ठीक है। इसलिए मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट ना कराकर मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टर आपके जो नोट्स है वही आपको बता रही हूँ। इसलिए ये मत पूछना मैम आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करा रहे हैं, ऐसे क्या कर। यदि आपको क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, जैसे आपको करना है मैं वैसे भी आपको करा दूंगी, ठीक है। तो बात करते हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता क्या है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बेटा देखिए, जब भी कोई भी एक्सपेंस जो फर्म के ऊपर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होगा, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, यानी कि कोई भी एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होगा उसका फर्म को पेमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे वह फर्म के लिए लॉस हो, फर्म के में लॉस हो रहा हो या फर्म में प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। लेकिन फर्म को क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना ही पड़ेगा। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसको हम कहाँ पर दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स का बंटवारा करते हैं पार्टनर्स के अंदर। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको कट डाउन करके फिर हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए इसको हम कहाँ पर शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को किस में शो करते हैं? पीएनएल में शो करते हैं। तो इसमें जो भी आइटम होगा, दीज आर डेबिटेड टू, दीज आर डेबिटेड टू, दीज आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि रेंट हो जाएगा, ठीक है, मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर का कोई भी लोन होगा वो भी हम इसी में शो करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम उसको शो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट इसमें क्या आ जाएगा? दीज आर डेबिटेड टू, दीज आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखिए ये छोटी छोटी चीजें सभी आपको पता होनी चाहिए कि पार्टनर्स का जो कैपिटल का इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। जो पार्टनर का जो लोन होता है उसका इंटरेस्ट हम कहाँ पे शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। इसलिए क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे फर्म में लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, फर्म को इसको पे करना ही पड़ेगा। जो पार्टनर का लोन होगा उस पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि हम पार्टनर्स की कैपिटल की बात करते हैं, यदि फर्म में प्रॉफिट नहीं हो, सॉरी लॉस हो रहा होगा, तो उस टाइम पे हम इसको ना भी पे करें। ये सारी हमारे टाइप्स होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कर भी लिए होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इसमें आ जाएगा, पार्टनर्स के अंदर इसके अंदर सैलरी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें किसमें आती है? हमारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। और इसके अंदर पार्टनर्स का कमीशन आ जाएगा, जनरल रिजर्व सारे इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं।
क्या होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हम चार्ज करते हैं डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। नंबर 2 पे हमारा आ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 2 नोट्स है ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी हम 2 टाइप्स के बनाते हैं। कितने टाइप्स के बनाते हैं? 2 टाइप्स के हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। नंबर 1 होता है हमारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। सेकंड क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेकंड। तो फर्स्ट होता है हमारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, सेकंड होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। तो इसके अंदर क्या करती है हम? इसके अंदर ओनली एक अकाउंट प्रिपेयर करती है जिसका नाम होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। उसके अंदर हम सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे हम इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल को या विड्रॉल करते हैं, या इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, पार्टनर्स के लिए सैलरी हो गया, ये सारी चीजें हम कहाँ पर शो करते हैं? हमारे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ओनली एक अकाउंट बनेगा, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के मेथड के अकॉर्डिंग हम कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन सारी चीजों को आपको थ्योरी को भी आपको अच्छे से कवर करके जाना है। ठीक है, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट्स बनाते हैं? ओनली 1 अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेकंड बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं? 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, सेकंड होता है करंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स में हम उन ट्रांजैक्शन को करते हैं जैसे कि जो कैपिटल को जो हम परमानेंट नेचर की होती है, जिसमें हम क्या करते हैं? कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड विड्रॉल करते हैं। यानी कि फर्म के अंदर जब पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है या फिर किसी फिक्स्ड नेचर में क्या करता है? उसको विड्रॉ करता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें किस में आ जाएगी? हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। और बाकी जो रिकरिंग नेचर के जितने भी आइटम्स होते हैं, जैसे कि पार्टनर्स की सैलरी हो गई, पार्टनर के लिए कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी चीजें कहाँ पर आ जाएगी? ये हमारे करंट अकाउंट में आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम कितने अकाउंट बनाते हैं? 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट अकाउंट बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट, एंड उसके बाद हम क्या बनाएंगे? सेकंड अकाउंट बनाएंगे करंट अकाउंट। क्या बनाएंगे? करंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं फिक्स्ड नेचर की चीजें इसमें आएंगी, जैसे कि फिक्स्ड नेचर क्या हो जाएगा हमारा? इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल एंड विड्रॉ कैपिटल, और इसके अंदर हमारी बाकी चीजें आ जाएगी जैसे कि सैलरी हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसके अलावा और सारी चीजें क्या क्या चीजें आएगी? हमारी सैलरी आ जाएगी, पार्टनर का कमीशन आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आ जाएगी करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है? जो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है वो फिक्स्ड कैपिटल के दोनों अकाउंट को क्या करके बनता है? मर्ज करके बनता है। जब हम इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन जाता है। इन दोनों अकाउंट का मिक्सअप करके हम एक अकाउंट बनाते हैं, किसके अंदर? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर करा लिया, इसीलिए मैंने अब की बार स्टार्टिंग से चीज़ों को नहीं कराया, क्योंकि मैं सोची थी अब की बार आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आपको सारी बुक्स को नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप सिर्फ नोट्स को रीड करेंगे और आपको चीज़ें आपके माइंड में आ जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है? फॉर्मेट्स को अच्छे से याद रखना है, चाहे आप रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट हो, रियलाइजेशन का हो, या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सारे फॉर्मेट आप एक जगह पे बना लेना एंड उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना। फिर आप इन कॉन्सेप्ट को आप पढ़ोगे ना तो आप अपने आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम करने वाले हैं, आगे करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। यदि कि कोई आपको पास्ट एडजस्टमेंट दी गई होगी तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? सबसे पहला होगा हमारा, यदि हमारा कोई भी रॉन्ग प्रॉफिट है जिसको हमने क्रेडिट कर दिया है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, ये एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे। यदि गलती से आपने किसी भी प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया है उसको आपको डेबिट करना है, यदि डेबिट करना था तो उसको आपको क्रेडिट करना है, यानी कि रिवर्स करना है। ठीक है, यदि आपको डेबिट करना था तो आप उसको आप क्रेडिट कर देंगे, यदि क्रेडिट करना था तो आप उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच हैज बीन क्रेडिटेड शुड बी डेबिटेड। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि आपको गलती से
क्रेडिट हो गया है तो आप उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है, तो आप वहाँ इजीली से उसको कवर कर सकते हैं। राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। देखिए कई बार क्वेश्चन में बोला होता है कि किसी भी एक पार्टनर, मान लीजिए ए पार्टनर है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि उसको राइट है और बाकी पार्टनर्स को नहीं है, लेकिन ए को राइट है, तो उसको क्या करेंगे, हम उसके अकाउंट में उसको क्रेडिट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सैलरी के रिगार्डिंग यदि राइट होगा तो उसको भी हम क्रेडिट करेंगे, यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग राइट है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें याद रख लेना। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा एक्यूरेट होता है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, उसको फाइंड करेंगे एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अंदर, किसके अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड आफ्टर दैट हम क्या फाइंड करेंगे, उसके बाद हम नेट बैलेंस फाइंड करेंगे ईच पार्टनर का फॉर मेकिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए किसी भी पार्टनर के यदि हमने एक्सेस में पेमेंट कर रखी है तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, यानी किसी पार्टनर को हमने कम पेमेंट कर रखी है तो उसको अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री को करते हुए चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। वहां पर मैं अब आपको डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी दूंगी जिनसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिवीजन भी कर सकती है, और इसका आपको डिटेल में पूरा जो हमारा जो नोट्स है उसकी वीडियो भी आपको उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक टॉपिक और रह जाता है इस चैप्टर के अंदर, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसमें क्या होता है हमारा, देखिए क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोला जाएगा, मान लीजिए 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स है, और क्वेश्चन में बोला है कि जो पार्टनर ए है उसको हम मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट देंगे। ठीक है, 10,000 उसको प्रॉफिट का मिलेगा। अब हमने सारी एडजस्टमेंट एंट्री कर दी, जितने भी हमारे क्वेश्चन में जितने भी एंट्रीज दी गई है उन सबको कर लिया, और हमने देखा कि उसको क्या मिल रहा है, 8,000 प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो 8,000 प्रॉफिट उसको मिल रहा है, मिलना था उसको 10,000 लेकिन मिल रहा है 8,000, यानी कि 2,000 की डेफिशिएंसी है। ये क्वेश्चन में बोला जाएगा स्पेसिफिकली जो डेफिशिएंसी है उसको हम कवर कहाँ से करेंगे, यानी कि जो बाकी पार्टनर्स है वो अपनी रेशो में, किसी भी रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर आपके फर्म के जो टोटल प्रॉफिट है पहले उसमें से एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में आपको लिखी होगी। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं हम एंट्री की। एंट्री क्या हो जाएगी इसके अंदर, जिन भी पार्टनर्स ने गारंटी दी होगी तो उनकी तो कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जिसको मिलना है यानी कि गारंटीड पार्टनर जो होगा उसके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना कैपिटल एंड करंट अकाउंट में डिफरेंस, यहाँ पर दोनों क्यों लिखे गए, यदि आपके क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना कि फ्लैक्चुएटिंग यदि कैपिटल अकाउंट है आपका तो वहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, यदि आपका कैपिटल अकाउंट का मेथड फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, तो वहाँ पर हम करंट अकाउंट यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई भी क्वेरी रहती है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग या किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मुझे चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल की क्लास में हम सेकंड चैप्टर को करेंगे, ऐसे ही वन शॉट के अंदर हम चैप्टर्स के नोट बनाते हुए चलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।